जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं षटतिला एकादशी व्रत के बारे में। षटतिला एकादशी व्रत की आप लोगों को सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। एकादशी का व्रत को सर्वश्रेष्ठ व्रत माना गया है। एकादशी का एक अपना ही महत्व होता है। षटतिला एकादशी का व्रत और पूजन करने से मनुष्य के सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है, इसलिए षटतिला एकादशी का व्रत इतना ज्यादा महत्व रखता है। षटतिला एकादशी के दिन 6 प्रकार से तिल का प्रयोग किया जाता है। पूजा में हमें तिल का प्रयोग जरूर करना चाहिए। बाकी मैं वीडियो में आपको बताती रहूंगी कि हमें कहाँ कहाँ पर तिल का प्रयोग करना, किस प्रकार से तिल का प्रयोग करना है। तो चलिए मैं आपको पूजा विधि बता देती हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, जिस भी स्थान पर हमें पूजा करनी है उस स्थान को साफ करके वहां पर हमें एक पाटा बिछा लेना है। पाटे के ऊपर आपको पीले रंग का कोई भी आसन, पीले रंग का वस्त्र आपको बिछा लेना। देखिए, नया वस्त्र लेने की कोई जरूरत नहीं है। जिसका प्रयोग आप हमेशा पूजन में करते हैं वही वस्त्र को साफ करके आप ले सकते हैं। उसके बाद हमें तिल का आसन देना है। देखिए, एकादशी के व्रत में चावल का प्रयोग निषेध माना जाता है, प्रयोग नहीं किया जाता, तो हम तिल का ही प्रयोग करेंगे। तिल का प्रयोग करने के बाद हमें श्री हरि विष्णु की कोई भी तस्वीर या प्रतिमा जो भी आपके पास है उनको विराजमान कर लेना है। साथ ही हमें तिलों का आसन देते हुए प्रथम पूज्य गणेश जी को भी यहाँ पर हमें विराजमान कर लेना है। अब हमें देखिए, अगर आप लड्डू गोपाल जी की पूजा करती हैं, सेवा करती हैं, तो आप यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को भी विराजमान कर सकती हैं। अब हमने यहाँ पर सभी को विराजमान कर लिया है। अब देखिए, हमें थोड़ा सा तिल का आसन देते हुए देसी घी का या फिर तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करना है। तो यहाँ पर हमने दीपक ले लिया है, आप दीपक को प्रज्वलित कर ले। आप चाहे तो धूप आदि भी प्रज्वलित कर सकते हैं। अब हमें एक लोटे में जल लेना, उसमें फूल डालकर थोड़ा सा गंगा जल मिला करके हमें सभी को भावपूर्ण स्नान कराना है। तो देखिए, गणेश जी को जब आप स्नान कराएंगे तो ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, इस तरह से बोलते हुए आपको स्नान करा देना है। अब देखिए, जो लड्डू गोपाल है ना, सबसे पहला तिल का यूज यहीं पर होने वाला है। लड्डू गोपाल जी को हमने पहले ही स्नान करा दिया, तो आपको क्या करना है, लड्डू गोपाल जी को अब स्नान कराएंगे ना, तो आपको थोड़ा सा लोटे के अंदर ही तिल मिला लेना है, जल में ही तिल मिश्रित कर लेना, और साथ ही तिल को पीस करके बारीक पाउडर बना लेना, उसमें हल्दी आदि डाल करके आप उसी से उपटन लगा करके लड्डू गोपाल जी को आपको आज स्नान कराना होता है। अब देखिए, आप चाहें तो इस पाउडर से मनुष्य जाने हम लोग भी खुद भी स्नान कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो ये हमने पहला उपयोग आपको तिल का बता दिया कि हमें कहाँ उपयोग करना है। इसे तिल स्नान कहा जाता है। फिर हमें शुद्ध जल से भी कान्हा जी को स्नान करा देना है। तो इस प्रकार से हम जो है भगवान जी का स्नान करा देंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करते हुए भी हम स्नान करा सकते हैं। इस प्रकार से सभी को स्नान कराने के बाद जो बचा हुआ जल होगा कान्हा जी को स्नान कराने के बाद, उसको हमें तुलसी जी में डाल देना है, यहाँ वहां नहीं फेंकना है। अब हम सभी को तिलक लगा देंगे। तो तिलक लगाने के बाद आप देखिए, दीपक में भी आपको तिलक लगाना है, और इस दिन ना चावल का प्रयोग नहीं होता, तो तिलक के बाद आपको तिल का ही प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हम सभी को थोड़ा थोड़ा तिल भी समर्पित कर देंगे। इस प्रकार से हमारा तिलक भी हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है कि वस्त्र स्वरूप हमें कलावा समर्पित करनी है। तो यहाँ पर हम गणेश जी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। ओम वस्त्रम समर्पयामि, ओम वस्त्रम समर्पयामि, इस प्रकार से बोलते हुए श्री हरि विष्णु को भी हम कलावा समर्पित कर देंगे। उनको भी यही बोलना है, ओम वस्त्रम समर्पयामि। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ गणेश जी को चढ़ा सकते हैं। गणेश जी के लेकिन जब भी जनेऊ चढ़ाएंगे तो उसमें थोड़ा हल्दी जरूर से आपको मिश्रित कर लेना है। साथ ही हम श्री हरि विष्णु को भी जनेऊ समर्पित कर देंगे, और लड्डू गोपाल को हमने वस्त्र पहले ही पहना दिया था। और अब हम यहाँ पर देखिए, गणेश जी को दुर्वा जरूर से समर्पित करेंगे, और श्री हरि विष्णु को तुलसी जी और तुलसी मंजरी ये हमें समर्पित करना है। तो एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता है, तो आप एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़ करके रख लेंगे, फिर उन्हीं को हमें समर्पित कर देना है, क्योंकि बिना तुलसी जी के विष्णु भगवान जी अपना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। और ध्यान रखें कि गणेश जी को हमें तुलसी पत्र बिल्कुल भी समर्पित नहीं करना है। तो जो भी हम भोग प्रसाद आदि चढ़ाएंगे उसमें हम तुलसी पत्र गणेश जी के प्रसाद में नहीं चढ़ाएंगे। अब हमें देखिए, यहाँ पर भोग किसका लगाना है, तो आप तिल को कूट करके, कच्चे तिल को कूट करके उसमें गुड़ मिला करके तिलकुट का भोग लगा सकते हैं, या फिर आप तिल को रोस्ट करके यानी कि सेक करके लड्डू बना सकते हैं, या फिर आप जैसे मैंने यहाँ एक पात्र में खाली तिल लिया है, इस प्रकार से भी आप तिल को भोग स्वरूप चढ़ा सकते हैं। कोई ना कोई तिल का भोग आपको जरूर से लगाना चाहिए, यानी कि आज के दिन तिल का ही भोग लगता है। अब देखिए, चौथे नंबर पर आता है कि आज के दिन जो है ना, तिल का दान करना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। तो आप थोड़ा सा
जो तिल है ना, एक पात्र में भर ले, आप चाहे तो सफेद या काला तिल कोई भी आप ले सकते हैं। यथासंभव आप अपने हिसाब से 1 किलो, सवा किलो जितना भी हो सके, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मैं रख करके आपको बता रही हूँ कि एक पात्र में आपको तिल इस प्रकार से भर लेना है और उसके ऊपर यथासंभव आपको दक्षिणा जरूर से रखनी है, क्योंकि देखिए दक्षिणा जो होती है ना, वो पूजा में रही कमियों को या फिर जो दान में रही कमियों को वो पूर्ण करती है, तो इसलिए आपको यथासंभव उसके ऊपर दक्षिणा भी रख देनी है। फिर इसको पूजा के बाद हमें किसी को भी दान स्वरूप दे देना होता है, तो इसे भी हम चौकी पर ही रख लेंगे। इस तरह से हमारा तिल का दान भी हो जाता है। अब हमें देखिए 1 लोटा में जल भी आप जरूर से समर्पित करेंगे, क्योंकि जब भी हम भोग लगाते हैं तो हमें जल भी जरूर से चढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर हम जल भी चढ़ा देंगे और अब भगवान जी से हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि भोग को ग्रहण करें। इस प्रकार से हमारा भोग लग जाएगा। अब हमें देखिए कथा सुननी है, तो कथा का श्रवण करने के लिए हमें क्या करना है, 1 लोटा जल हमें ले लेना है और साथ ही हमें हाथ में थोड़े से तिल लेकर के हमें कथा सुननी है। अब देखिए शर्तिला एकादशी व्रत की कथा अगर मैं यहाँ सुनाऊंगी तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी शर्तिला एकादशी व्रत की कथा का वीडियो है, आप वहां से जाकर के कथा का श्रवण कर सकते हैं। अगर आप 2 जने कथा सुन रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है कि 1 जने कथा सुनेंगे, 1 जने हुकारा भरेगा, और अगर नहीं तो देखिए फोन पर जब आप सुनते हैं तो आप ही हुकारा खुद से भी भर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें कथा का श्रवण कर लेना है। बहुत ही प्रेम पूर्वक कथा सुनने के बाद हमें थोड़े से तिल श्री हरि विष्णु के चरणों में और थोड़े से लोटे में डाल देना है। तो इस प्रकार से हमारी जो है ना वो कथा हो जाएगी, कथा हम लोग सुन लेंगे। इसके बाद देखिए इसमें 5वें नंबर पर आता है कि हमें इसमें ना छोटा सा हवन जरूर से करना चाहिए और हवन के अंदर भी हमें तिल समर्पित करनी चाहिए। तो जो शर्तिला एकादशी का व्रत होता है इसमें हवन किया जाता है। हवन का मैं आपको प्रक्रिया बता दे रही हूँ। आप हवन चाहें तो देखिए गाय के उपले से भी कर सकते हैं और नहीं तो कपूर जला करके भी आप हवन कर सकते हैं। तो गाय के उपले इस प्रकार से आते हैं, इसको आपको गर्म कर लेना है और उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा घी आप डालते जाएंगे तो आपका जो है ना जोत आ जाएगी। फिर उसके अंदर हमें जो है ना तिल का समर्पित करना है। तो आप चाहे तो काले तिल भी ले सकते हैं या सफेद तिल, जो भी तिल आपके पास है आप उसको घी में डुबो करके आहुति देंगे। और देखिए हवन जो आप करेंगे ना तो हवन सामग्री जो समीधा हमें मिलती है बनी बनाई मार्केट में, उसका प्रयोग आपको नहीं करना है, क्योंकि उसमें चावल भी मिले हुए होते हैं और कई सारे अनाज भी मिक्स होते हैं। तो आपको एकादशी के दिन जब भी आप हवन करेंगे तो उसमें केवल तिल का ही आपको प्रयोग करना है। तो इस तरह से हमारी जो है हवन हो जाएगी। देखिए जब भी हम हवन में यानी अग्नि में तिल डालते हैं ना तो ऐसी मान्यता है कि जितने तिल अग्नि में प्रज्वलित मतलब चटकते हैं उतना ही हमारे पापों का अंत होता है, हमारे पाप कटते हैं। इसलिए आप यथासंभव अग्नि जब भी प्रज्वलित करें या हवन करें तो उसमें तिल जरूर से डालें। अब हमें बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करनी है, तो आरती के लिए आप अलग से दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। तो हमें बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती कर लेनी है। आप चाहे तो गणेश जी की आरती कर लें, एकादशी व्रत की भी आरती आती है, जो भी आरती आपको आती है वो जरूर से आप कर लें। आरती करने के बाद हमें हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेनी है कि हे प्रभु आपके निमित्त मैंने ये पूजा किया है, इसमें जो भी कमियां रह गई हो या जो भी भूल चूक हुई उसके लिए हमें क्षमा करें और हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इस प्रकार से हमें जो है आरती कर लेनी है। आरती करने के बाद देखिए जो हमने हवन प्रज्वलित किया था उसको हमें जो है थोड़ा सा जल हाथ में लेकर के आचमन करना होता है, क्योंकि जब हमने अग्नि प्रज्वलित की है तो हमें आचमन जरूर से करना चाहिए। तो आप हाथ में थोड़ा सा लोटे से जल ले लेंगे और 2 बार या 5 बार या 7 बार आपको घुमा करके जल छोड़ देना है। कभी भी आपको जो जल है ना वो अग्नि के अंदर नहीं डालनी है, हवन जो आप करते हैं उसके अंदर नहीं डालनी है, आपको किनारे पर ही जल को छोड़ना है। तो इस प्रकार से जो है हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। अब देखिए पूजा करने के बाद हमें क्या करना है, चौकी को इसी प्रकार से रहने देना है। अब ये तो हमने देखिए 5 प्रकार आपको बता दिया है कि हमें किस प्रकार से तिल का यूज करना है। छठा हमें कैसे यूज करना है, देखिए शर्तिला एकादशी में 6 प्रकार से मैंने बताया ना तिल का यूज होता है। तो हमें अपने व्रत में जो है ना फल आदि अगर आप खाते हैं, फलाहार करते हैं, तो उसके पहले आपको तिल जरूर से खाना है। और साथ ही देखिए आपको इस दिन पूर्वजों को तर्पण भी किया जाता है, तो तिल से ही आपको पूर्वजों को तर्पण जरूर से करना चाहिए। तो ये थी शर्तिला एकादशी व्रत में तिल का 6 प्रकार से प्रयोग हम किस प्रकार से करेंगे। आशा है आप लोगों को समझ में आ ही गई होगी। पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा करने के क्या क्या नियम होते हैं वो जानना है तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, उसमें जरूर से सारे नियम और शुभ मुहूर्त आदि आ जाएंगे और व्रत आपका पारण कब करना है वो सारी चीजें उस वीडियो में अपलोड कर दूंगी। तो आप लोगों को और देखिए व्रत के बाद आपको जो भी फल भोग प्रसाद आपने चढ़ाया वो प्रसाद के रूप में ले लेंगे और पूरे परिवार जन में बांट सकते हैं। और जल का लोटा जो है उससे आपको, अगर आप दिन में कथा सुन रहे हैं तो
सूर्यदेव को आपको अर्घ दे देना है। तो इस प्रकार से हमारी षटतिला एकादशी व्रत की पूजा पूर्ण हो जाएगी। तो आप लोगों को ये पूजा विधि कैसी लगी? अगर आप लोगों को ये वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगा, जरा भी यूजफुल लगा हो, तो प्लीज मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु।